हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आत्मा के लिए ना भी किसी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। भक्तगणों, ये ऐसी बात है जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है। हमारा जो अनुभव है वह यही है कि सब कुछ मरेगा, जलेगा, जन्म लेगा और अंत होगा। लेकिन ये दो श्लोकों के कृष्ण की बातें कुछ ऐसी है कि आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है। सिर्फ मरती है की बात नहीं है। देखिए, दो बातों पे ध्यान दीजिए। लेकिन हमारा अनुभव ये बता रहा है कि हमने जन्म लिया, तो इसका क्या अर्थ है प्रभु की दृष्टि में, इसको समझिए। ये जो जन्म ले रहा है, जो मर रहा है, ये आप नहीं है। कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी युग में आप कभी पैदा नहीं हुए। लेकिन फिर ये क्या है? ये एक स्वप्न है। ये एक स्वप्न आप देख रहे हैं करोड़ों सालों से, जिसमें आप जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। और इस तरह से आप खुद को समझ रहे हैं कि आपने जन्म लिया, और खुद को ही समझ रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो गई, हो जाएगी या होगी, ऐसा। तो ये दोनों ही बातें झूठ है, ये दोनों ही बातें अज्ञान है, ये दोनों ही बातों का आपसे संबंध नहीं है। ये बात भगवान कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम अजन्मे हैं, दिव्य है और कभी ना मिटने वाली आत्मा है, तो फिर इस शरीर में क्यों आ गए, और किसने हमको इस शरीर में डाल दिया है? तो इसका उत्तर यह है कि आत्मा जब कभी भी अपना एक अस्तित्व प्रभु से भिन्न बनाना चाहती है, एक ऐसा अस्तित्व बनाना चाहती है जिसमें प्रभु का लेना देना ना हो, जिसका सृजन, जिसका मिटन वह खुद करे। इसीलिए भगवान ने एक भौतिक जगत बनाया है जिसमें कर्म का विधान रखा, और आप जैसा करेंगे आप ही अपने भाग्य के रचयिता बनेंगे। तो इस तरह से आपका जन्म नहीं होते हुए भी आपने शरीर को धारण किया और उस शरीर को ही अपने आप
अपना अस्तित्व समझा और फिर उस शरीर में आपने सुख और दुख को भोगे, क्योंकि आपको प्रभु के साथ का अस्तित्व पसंद नहीं। आपका अस्तित्व है सनातन भक्त, लेकिन आपने भक्ति को ठुकराई और आपने अपना मार्ग बनाया कर्म के द्वारा। ऐसी आत्माएं जो क्षय है, गिरी हुई है, बेवफा है, ऐसी आत्माओं के लिए भगवान ने ये जो भौतिक जगत बनाया। अब इस भौतिक जगत में प्रभु का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। पूरी तरह जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि अभी आप इस जन्म में खुद को शरीर समझ रहे हैं, तो इसलिए आप समझ रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बन गई है, और वो समझना ही आपका अज्ञान है। आप अज्ञानवश ये समझ रहे हैं कि आप ये शरीर है और आपका यह जन्म हुआ है और आपकी मृत्यु होगी, और जिस तरह से इसी तरह ज्ञान में आपने सदियों जन्म, अनंत जन्म गुजारे हैं। ये स्वप्न कभी टूट नहीं रहा है, और इस स्वप्न में कभी आप मानव बने हैं, कभी दानव बने हैं, देव बने हैं, कभी पशु बने हैं, कीड़े बने हैं, मकोड़े बने, कभी पेड़ भी बने। तो इस चक्र को, अज्ञान के चक्र को सिर्फ ज्ञान के द्वारा तोड़ा जा सकता है। और जब आपको आपका अस्तित्व का पता चलता है कि आप तो सनातन हैं और आपने ऐसे करोड़ों शरीर धारण किए हैं, करोड़ों शरीरों को छोड़ा है, मगर आपकी कोई क्षति नहीं हुई है, आप उसी तरह सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर आप अपने दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। उसी प्रयास का नाम है भक्ति, अध्यात्म। और इस अध्यात्म जगत में आने के बाद आप भौतिक जगत का तिरस्कार करके, भौतिक इच्छाओं का तिरस्कार करके आप अध्यात्म जगत का प्रवेश करके आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाते हैं, आध्यात्मिक चलन को अपनाते हैं, और उसी तरह से फिर आप अध्यात्म में डूब जाते हैं और इस अनंत काल के स्वप्न को, इस झूठे जीवन को, एक उधार का जीवन, उसको आप शाश्वत रूप से त्याग देते। यही है पूरी परिक्रिया। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप मर रहे हैं, आपको कोई मार रहा है या कोई मर रहा है, तो आप पूरे अज्ञानी हैं, क्योंकि आपको तो न कोई मार नहीं सकते, भगवान भी मार नहीं सकते, आप अनंत हैं। इस तरह टीवी के टूटने से करंट नहीं टूटता, इसी तरह शरीर के मिटने से आत्मा नहीं मिटती। और करंट की स्थिति टीवी से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी वजह से टीवी चल रहा है, टीवी की वजह से करंट नहीं चल रहा है। तो आप उच्चतम स्थान में रहते हुए भी एक दीन की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं शरीर में आकर, और विभिन्न निम्न कोटि के शरीर में भी आपका जन्म हुआ। तो आत्मा अपने उतने दिव्य स्वरूप में रहते हुए भी अपने अज्ञान के कारण, अपनी वासना के कारण इस दीन जीवन को, इस दुखमय जीवन को धारण कर रही है। तो भक्तगणों, इस वक्त समय जागने का है। आपने अब तक जो खोया, लेकिन अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानिए। आप शरीर नहीं है, शरीर में है। इस बात का, इस सूत्र को याद रखिए। और आप जिस तरह शरीर में हैं,
कल यही शरीर आप छोड़ेंगे और आपको नया शरीर भी मिल सकता है, दिव्य शरीर भी मिल सकता है अगर आप प्रभु के ध्यान में रहेंगे। तो इस तरह से भगवान ने भगवद गीता में मार्ग बताया है कि भौतिक शरीर को किस तरह से शाश्वत रूप से छोड़ा जा सकता है और इस चक्र को जो आपको दुख दे रहा है, आपको रोग दे रहा है, चिंता दे रहा है, इसको शाश्वत रूप से खत्म भी किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रयास करिए और सीधा मार्ग है भगवद गीता का अध्ययन करिए और भगवान कृष्ण की शरण लेकर इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़िए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।